बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो इंटीग्रेशन का आर्टिकल हमारा कंटिन्यू है, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हवाले से हमने तकरीबन ये क्लोज कर लिया है काम। जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन हो रही है वो अगर लॉग और इन्वर्स के साथ फंक्शन अवेलेबल हो तो उसको फर्स्ट रहना है, जो भी उसके साथ फंक्शन आएगा उसको सेकंड रहना है। हमने लॉग का और इन्वर्स का आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। इनके जो हमारे अवेलेबल एक्सरसाइज में सब कुछ इस चैप्टर नंबर 3 मैथ 12 में मौजूद है, जिसमें लॉग का लेक्चर अलग हो गया, टेन इनवर्स का अलग हो गया और साइन इनवर्स का अलग हो गया। इनकी ग्रुपिंग हो चुकी। इस वक्त वो कैटेगरी आ रही है जब आपके पास ना लॉग है ना इनवर्स है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर आप x की पावर वाले फंक्शन को फर्स्ट कहेंगे, इनके पॉलिनोमियल कह लें आप उसको। x की पावर वाला फंक्शन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी लैंग्वेज है। जब ना लॉग आए ना इनवर्स आए तो फिर जो x की पावर वाला फंक्शन होगा वो आपका फर्स्ट डिक्लेयर होगा। और इस हवाले से ये एक शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस किया जा रहा है। अब फर्स्ट सेकंड पहचान करने के बाद विद इन नो टाइम आप सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इवन एंट्री टेस्ट वाली आप कवर कर सकते हैं। सो नोट द स्टेप्स। ये देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जरा वंस अगेन क्लियर कर लें। अगर दो फंक्शन मौजूद हों तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जो भी डिक्लेयर हुआ उसका इंटीग्रल माइनस उसके बाद फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी कि इंटीग्रल ऑफ सेकंड कहा है। एक दफा आपका इंटीग्रेशन का सिंबल और एक दफा जो यहां इंटीग्रल लिखा वही उठा के फिर लिखा आगे फर्स्ट फंक्शन वाले का डेरिवेटिव। ये लाइन आपकी मेजरली फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और आप देखिए जरा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 x sin x। इसमें हमें समझ आ रही है कि ना लॉग है ना इनवर्स है, तो फिर फर्स्ट किसको कहना है? जो x की पावर के साथ आ रहा है। अब फर्स्ट साइड ये हो गया, सेकंड साइड ये हो गया, फिर आंसर लिखने का तरीका डायरेक्ट आंसर लिखा जा रहा है। सबसे पहले ये सिंबल आपने यूज करने हैं अल्टरनेट, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। उसके बाद जिसको फर्स्ट कहा गया वो लिखा, आगे जो सेकंड फंक्शन जिसको कहा गया उसकी इंटीग्रेशन लिखें। अब देखिए सेकंड फंक्शन इस वक्त ये है sin x, इसका जब इंटीग्रल लेंगे वो बनेगा माइनस का cos x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos, वो लिख दिया। दोनों ब्रैकेट्स लगा दी हैं ताकि आपको अगले स्टेप्स का पता रहे किसका क्या करना है। जिसको फर्स्ट कहा हुआ है इधर वो एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रल। आगे अल्टरनेट सिंबल्स में ये प्लस था पहले, यहां माइनस आ गया। इस पहले वाले का आप लिखेंगे डेरिवेटिव जो 1 बना, जो दूसरे वाला हिस्सा है उसका लिखेंगे इंटीग्रल। फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखते जाना है, सेकंड का इंटीग्रल लिखते जाना है। अब देखिए सेकंड इतना है इस वक्त माइनस का cos x। अब इसकी बात हो रही है, ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ही ये था। माइनस साइन आपका आउट हो गया, बाकी रह गया cos x। तो cos x की जब इंटीग्रेशन लेंगे वो आ जाएगी sin x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रल ये रहा, ये माइनस वाला सिंबल अपनी जगह। तो अब ये उठा के यहां आ गया, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का इंटीग्रल। उसके बाद अब जब इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे ये आ गया प्लस का साइन, यानी कि प्लस माइनस प्लस, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस वाले का इंटीग्रल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें पता चल गया ये 0 मल्टीप्लाई बाई जो भी आएगा वो 0 कर देगा, इसलिए बात खत्म हुई। यानी कि यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस अगले स्टेप में इनकी सिंप्लीफिकेशन है। ये माइनस यहां आ गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। जरा थोड़ी सी ना आसान लैंग्वेज समझने के लिए आपको ये फार्मूला अच्छे से बनाना आ जाए, तो ये जरा अगर इस पार्ट को पहले डील कर लिया जाए जिसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा नजर आएगी। यानी कि आप देखिए x का क्यूब cos x, इसकी इंटीग्रेशन करने को कहा गया से ये एक
एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू आ गया, या शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ गया, या इवन लॉन्ग आ गया, हर तरीके से यही रास्ता चलेगा। पहला काम है आपका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना। उसका तरीका क्या हुआ, ना लॉग है ना इनवर्स है, तो फिर फर्स्ट कौन सा हुआ, एक्स की पावर, पॉलिनोमियल जिसको कह रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट, साथ काज हो गया सेकंड। तो ये देखिए, जिसको फर्स्ट कहा वो एज इट इज ब्रैकेट भी लगा दी, जिसको सेकंड कहा उसका इंटीग्रल। अब सेकंड फंक्शन ये देखिए इस तरह से है cos x, उसका इंटीग्रल हो गया sin x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है। हाँ जी, इसका इंटीग्रल साइन। अब आगे बढ़ते हुए ये जो माइनस है जिस पर गुड लगाया है, ये अल्टरनेट सिंबल्स के लिए, शुरू में प्लस फिर माइनस, ये फार्मूला का सिंबल अल्टरनेट आ रहा है। हाँ जी, आप यही ग्रुप देखिए, इस वाले का डेरिवेटिव वो हो गया 3x², फिर उसकी ब्रैकेटें लगा दी है कि इतने हिस्से को ही डील करना है आगे। इस वाले का इंटीग्रल, अब साइन का इंटीग्रल, ये देखिए साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ये आगे माइनस कॉस आ गया, ये जिस पर गुड लगाया है ये फिर वो अल्टरनेट सिंबल्स का। अब इस वाले का डेरिवेटिव ये हो गया 6x, इस वाले का इंटीग्रल ये देखिए माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन। अब इस पर आ जाएं, ये जिन जिन जगह पर गुड लगाया जा रहा है ये फार्मूला का सिंबल है। फिर इस वाले का डेरिवेटिव वो हो गया 6, इस वाले का इंटीग्रल, अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल, जाहिर है अगर यहाँ माइनस लगा भी दें वो माइनस आउट हो जाएगा, उसको प्लस करते हुए ये cos x हो जाएगा। इनके इस ग्रुप का ख्याल रखना है, जो जो ये ग्रुप चल रहा है ब्रैकेटें लगी हुई हैं, फर्स्ट वाला पहले एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रल, फिर जो जो फर्स्ट है उसका आगे डेरिवेटिव लेते जाएं, जो सेकंड है उसका आगे से आगे इंटीग्रल लेते जाएं, और जब लास्ट पे पहुंचेंगे ये देखिए ये फार्मूला का आ गया सिंबल, लेकिन इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाना है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट इनको राइट करना है एक दफा, यानी कि ये प्लस माइनस सिंबल देखते हुए लाइन हैंडल की है, आखिर पे ये साइन दोनों इकट्ठे कर दिए हैं और ये cos दोनों इकट्ठे करके कॉमन निकाल दिया। इतना ये काम होगा एक लाइन में, ये मजीद कंटिन्यू है ताकि ये देखिए ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। नोट द स्टेप, x³ e की पावर 5x। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड डिसाइड करें, ना लॉग है ना इनवर्स है, तो फर्स्ट कौन सा हुआ, ये x की पावर वाला। जिस वक्त ये फर्स्ट डिसाइड हो गया, अब क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ये e की 5x का इंटीग्रल क्या हुआ, e की 5x/5, ये माइनस फार्मूला की अल्टरनेट सिंबल जिसको कहा गया। अब इस ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव जिसको फर्स्ट कह चुके हैं वो हो गया 3x², ये इसी तरतीब से है ना, ये देखिए x³ 3x², 6x 6, तो x³ के वही डेरिवेटिव लिखे जा रहे हैं, अल्टरनेट सिंबल्स लिखे जा रहे हैं, ये देखिए जिन पर गुड लगाया जा रहा है, अल्टरनेट सिंबल्स भी क्लियर हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव भी लिखते जा रहे हैं। इसके आखिर पे जाके क्या होगा, 6 का डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएगा, वो सबको 0 करता जाएगा, इसलिए हमारी बात यहाँ क्लोज हो जाएगी। अब सेकंड फंक्शन ये था, इसका इंटीग्रल e की 5x और पावर का डेरिवेटिव नीचे आ गया 5। अब देखिए अगले ग्रुप में जाके इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल लेना है, तो e की 5x का ओवर 5, ये जो साथ 5 है वो ये वाला है, उसके बाद फिर आगे इंटीग्रल लेंगे, e की 5x का e की 5x/5, ये 2 दफा 5 है वो ये वाला है, इसी तरह फिर e की 5x/5, ये जो 3 5 है वो ये वाले हैं, वो यानी कि सारे इसका आगे इंटीग्रल चलना है, जो स्टेटमेंट हमारी बनती जा रही है, अल्टरनेट सिंबल्स। उसके बाद ये जस्ट राइट करना है सिंपलीफिकेशन के साथ, ये e की 5x/5 कॉमन निकाल के जो बुक वाला आंसर है वो एक लाइन में अरेंज हो गया है। यही स्टेपिंग आपकी, अब यानी कि ये मैंने 3 पावर वाला इसलिए लिखा ताकि आपको प्लस माइनस सिंबल क्लियर हो जाए। आगे जो फर्स्ट डिसाइड हो गया उसके डेरिवेटिव लिखते जा रहे हैं, जो सेकंड डिसाइड हो गया उसके इंटीग्रल लिखते जा रहे हैं, ग्रुप उठा के सब के सब।
चले जी, अब आगे बढ़ते हुए ये देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये प्लस, ये जिन पर गुट लगाया जा रहा है ये फार्मूला के सिंबल्स हैं, जिन पर ये गुट लगा के शो किया जा रहा है ये फार्मूला के सिंबल्स हैं, जिनको हम अल्टरनेट सिंबल्स कह रहे हैं। ये देखिए शुरू में कुछ लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है प्लस, तो ये प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड डिसीजन, लॉग और इनवर्स नहीं है तो एक्स की पावर वाला फर्स्ट ये एज इट इज, इसका इंटीग्रल, अब साइन का इंटीग्रल, ये देखिए कितनी दफा ये चीजें शो की जाए, एक दफा लिख के दिखा दी हैं, माइनस cos x, आगे बढ़े, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रल यही माइनस cos x का ये माइनस sin x, फिर इसका डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रल दैट इज cos x, और अब आगे यहाँ जीरो आएगा जब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। अब इस तरतीब से चलते हुए ये देखिए x sin x, x स्क्वायर sin x, अब ये एक एग्जांपल है पेज नंबर 138 पर x cos x, फर्स्ट सेकंड ये आपने यही तरतीब लगाई है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ये यही दो इंटीग्रल यूज हो रहे हैं साइन और cos, वो अब आप देख के यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये जिन पर गुट लगाया ये फार्मूला का सिंबल, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 1, उसका इंटीग्रल माइनस cos, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 0 और आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सिंप्लीफिकेशन हो गई। पेज 161 पर एक एग्जांपल है, यही वाली x cos x जो ऊपर लिखी गई, ये x cos x, इसके साथ 0 to पाई बाई 6 आपके पास लिमिट्स हैं, तो 0 to पाई बाई 6 वाली लिमिट्स, ये एग्जांपल 1 है पेज 138 पर, ये एग्जांपल 7 है पेज 161 पर, उसी के साथ ये लिमिट्स लगा दी हैं, जाहिर है सॉल्यूशन ये आ जाएगा, यानी कि ये जो स्टेरिक लाइन में सॉल्यूशन है वो एज इट इज यही होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में c लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बस इतने हिस्से को उठा के इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज करते हुए अब ये sin पाई बाई 6 1/2, ये cos पाई बाई 6 के रूट 3/2, ये आपका सॉल्यूशन है। ये बातें मसलन जो sin ऑफ पाई बाई 6 है इसकी वैल्यू होती है 1/2, जब ये साइन उधर जाएगा तो यहां से आप समझ सकेंगे पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो इस तरह से वैल्यूज का अंदाजा होता जाएगा। अगर कहीं इनवर्स की जरूरत पड़े, फिलहाल ये डायरेक्ट कीमतें लिखी जा रही थी, वो आप नोट कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन रहा। इसी तरह ये पेज 139 पर एक एग्जांपल है x e की x, अब जाहिर है ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि ना लॉग है ना इनवर्स है, x की पावर फर्स्ट हो गई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की x का इंटीग्रल e की x, इसी तरह ये अलामत फार्मूला की माइनस, इसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रल, अगली लाइन में सॉल्यूशन, यानी कि जस्ट सिंगल लाइन सॉल्यूशंस हैं आपके पास इन फार्मूलाई को यूज करते हुए। ये देखिए पेज 140 पर x स्क्वायर a e की x एग्जांपल है, a कांस्टेंट आउट हो गया, जो बाकी बचा वो ये है, अब ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट, एक एज इट इज, अगले का इंटीग्रल माइनस फार्मूला की, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रल e की ax ओवर a, जो ये a है वो इधर वाला है, फिर आगे इसका डेरिवेटिव 2, ये फार्मूला के जो प्लस माइनस सिंबल्स हैं जिन पर गुट लग रहा है, ये प्लस माइनस अल्टरनेट सिंबल्स, अब इसका 2x, उसका 2, आगे उसका 0 हो जाना है, जो लिखने की जरूरत नहीं है, और इनके इंटीग्रल ग्रुप्स के ये जो पिछले कांस्टेंट्स हैं वो साथ चलते जाएंगे, नया कांस्टेंट एक एक नीचे आता जाएगा, आगे रहेगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, x स्क्वायर e की x, ये a छोड़ दें, जो बाकी बचा वो आपके सामने है सेम एज अबव। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन और है x sin x cos x, अब sin आ गया cos आ गया, तीन फंक्शन आ गए, तो हमारे पास बाई पार्ट्स में सिर्फ दो चाहिए, इसलिए इन दो को एक बनाया जा रहा है। उन दो को एक कैसे बनाया जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, बाहर बैलेंस किया, तो इस वक्त जो ये वाला ग्रुप है ये sin 2x हो गया। अब फर्स्ट
ये सेकंड, क्योंकि यहाँ ना log है ना इनवर्स है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल। अब देखिए साइन का cos, आगे एंगल का डेरिवेटिव जो नीचे आना है वो एज इज मल्टीपल, इसी तरह आगे इसका 2 दफा 2 क्यों आया, एक ये वाला एक नए वाला। तो फाइनली ये आपके पास सोल्यूशन रहा। यानी कि ये जितनी भी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेटअप है वो इस तरह से आप डील कर सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस क्रिएट करती हैं, तो शॉर्टली डील कर सकते हैं। ये देखिए एक दो क्वेश्चन लास्ट रह गए। अब x cos स्क्वायर x, जो cos का स्क्वायर है इसकी हम कोई दो लेक्चर अगर पीछे हटें, लेक्चर नंबर 8 में cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर cos की पावर 4 साइन की पावर 4 वो हल कर चुके हैं। एक बात, तमाम स्क्वायर फंक्शन एक जगह इकट्ठे करके हल किए। जो cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर का सेटअप है उसका ये सॉल्यूशन लिखा था 1 प्लस cos 2x ओवर 2 हाफ एंगल फार्मूला लगाते हुए। अब ब्रैकेट खोलें, ये नीचे से 2 आउट हो गया, इससे ब्रैकेट खुली x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी इसकी अलग होगी, इसका तो हो गया x की 2/2। ये सिंपल वे। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल वही लाइन जो आपको ये यहाँ दिखाई है ये वाली। अब इसमें भी वही कुछ है, इसमें भी वही कुछ है साइन स्क्वायर के साथ। ये तकरीबन इनके आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो शॉर्ट लेवल डील करते करते विद इन नो टाइम हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लेंथी और टफ टाइम देते हैं बच्चे को। अगर आप इस फार्मूला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो देन ये आपका विद इन नो टाइम क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।